एक्सरसाइज 1.5 को करने के लिए बेटा हमें कुछ आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। ये आइडेंटिटी अगर आपको लर्न है तो अगर बुक से बाहर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी इजीली कर सकते हो सेकेंड्स में। फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा, अगर आपके पास बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं और वो मल्टीप्लाई में है बेस आपका, तो वो पावर ऐड हो जाती है। जैसे 6 की पावर 2 और 6 की पावर 4, दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 2 + 4 यानी 6 की पावर 6 आ गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अगर आपके पास बेस सेम है और पावर अलग अलग है और बेस डिवाइड में है, तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी। जैसे 6 की पावर 4 और 6 की पावर 2, बेस दोनों सेम है, 6 है, तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे यानी 6 की पावर 2 हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अगर आपके बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है बेस, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को 2 टाइम की जगह 1 टाइम राइट कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, बेस अलग अलग है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, पावर सेम है, तो 2 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को 1 टाइम राइट कर देंगे यानी 10 की पावर 3। 5 2 10 हो गया ना। आइडेंटिटी बेटा आपकी बेस को देख के लगती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगर आपकी बेस अलग अलग हैं और पावर सेम और वो बेस डिवाइड में है, तो वो पावर आपकी जो अलग अलग है वो 1 टाइम बन जाएगी, दोनों की इकट्ठी आ जाएगी। जैसे 6 की पावर 2 और 4 की पावर 2, 6/4 है ना, तो 6/4 की पावर 2 इकट्ठी आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है। और आपके सम में ऐसे भी मिल सकता है, उसको सोल्व करने के लिए आपने अलग अलग भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा, अगर आपके बेस पे पावर और पावर के भी ऊपर पावर है, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होगी इस चैप्टर में, इस 1.5 में आपकी। जैसे 4 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, यानी 2 की और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 की पावर 2 इंटू 3, 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6। ओके। जैसे आपके इस टाइप के सम आएंगे, जैसे 4 की पावर 3 और उसकी पावर 5/3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/3, यानी 3 के नीचे 1 है और ये 3 नीचे है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, ऊपर बच गया आपके पास 5, 4 की पावर 5 आंसर आ गया। अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। जैसे a की पावर 0 है वो भी 1, 7 की पावर 0 तो भी 1, x की पावर 0 तो भी 1, 1000 की पावर 0 तो भी 1। यहाँ पे आपका कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है, तो उसका मतलब 1 होता है अगर पावर 0 है तो। और अगर किसी की पावर माइनस में है, तो अगर आपने आंसर को माइनस की पावर में नहीं छोड़ना है, तो पावर को प्लस में लेके आना है। पावर माइनस में तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। बेस हमारे पास a है ना, तो इसका रेसिप्रोकल किया 1/a। जैसे 3/5 की पावर -2 है, -2 को +2 में कन्वर्ट कैसे किया, बेस का रेसिप्रोकल, बेस क्या 3/5, तो क्या हो जाएगा आपका 5/3 की पावर 2। ओके। कोई भी आपका माइनस का नंबर है तो और उसकी पावर इवन है, तो उसका आंसर आएगा तो वो प्लस में आएगा बेटा, चाहे यहाँ पे कितना ही बड़ा नंबर है, अगर पावर इवन है तो। अगर उसकी पावर ओड है और माइनस में आपका बेस है, तो वो बेस का आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, पावर ओड। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा 64 की पावर 1/2। इसको सोल्व करने के लिए हमने 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमारे सारे प्राइम नंबर आने चाहिए। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर से हमारा 2 पे गया, 2 1 जा 2, नीचे बच गया 1 और 2 6 जा 12, फिर से 2 पे गया, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे गया, 2 4 जा 8, फिर से 2 पे गया, 2 2 जा 4 और फिर से 2 पे गया, 2 1 जा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास 6 टाइम 2 आ गया, यानी 2 की पावर 6। 64 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 की पावर 6 बना दिया, और 64 की पावर 1/2 थी, तो इसकी पावर हमने राइट कर दी 1/2, यानी पावर के ऊपर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है,
यानी 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 1/2। ये 6/1 और ये 1/2, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा बेटा। 2 3 जा 6, 2 की पावर कितनी आ गई? 3 1 जा 3, तो 2 की पावर आ गई 3, यानी 3 टाइम्स 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। आंसर आ गया आपका 8। ओके, इस एक्सरसाइज में बेटा ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज हो रही है। याद रखना, पावर के ऊपर पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर की ओर। नेक्स्ट पार्ट है 32 की पावर 1/5, यानी 32 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 5 2 आ गए, यानी 2 की पावर 5 आ गई। और ये 2 की पावर 5 तो हमने 32 को राइट किया है और उसकी पावर 1/5 है, यानी पावर के ऊपर पावर हो जाती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कट हो गया तो हमारे पास आ गया 2। आंसर यही है। थर्ड पार्ट में 125 की पावर 1/3 है, तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास आ गए 5 की पावर 3, यानी 3 टाइम 5 आ गई तो 5 की पावर 3 आ गई। तो 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3, यानी पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट हो गया तो 5 आंसर आ गया। 5 की पावर 1 है तो एज इट इज राइट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह करेंगे, बस ऊपर हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर 1 था और यहाँ पे न्यूमरेटर अलग है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा 9 की पावर 3/2। हमने 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास 3 की पावर 2 आ गई, तो 3 की पावर 2 और उसके ऊपर जो गिवन है पावर 3/2। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कट हो गया तो 3 की पावर आ गई 3, यानी 3 टाइम 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका आंसर आ गया बेटा। अब सेकंड का सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। अब हमने 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास 2 की पावर 5 आ गई, यानी 5 2 है, तो 2 की पावर 5 तो हमारा 32 बन गया और इसकी भी पावर 2/5। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कट हो गया तो 2 की पावर 2, यानी 2 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, यानी 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और यहाँ पे हमारे पास 4 2 आ गया, यानी 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर जो गिवन है यानी 3/4। यहाँ पे फिर से पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 हमारा कट हो गया। अब 2 की पावर 3, यानी 3 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर आ गया। पार्ट है 125 की पावर -1/3। फर्स्ट क्वेश्चन में भी था ये, वहां पे प्लस की पावर थी, अब यहाँ पे माइनस में 1/3 है। अब यहाँ पे सेम उसी के जैसे हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास 3 टाइम्स 5, यानी 5 की पावर 3 आ गई, यानी 5 की पावर 3 और उसकी पावर जो गिवन है -1/3। ठीक है, यानी पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट हो गया तो 5 की पावर बच गई हमारे पास -1। ठीक है, माइनस में हम पावर को नहीं छोड़ सकते, पावर अगर माइनस में तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/5 आ जाएगा। अब इसकी पावर 1 आ गई। ठीक है, इसकी जगह मान लो बेटा अगर आपका आ जाता 5/2 की पावर -3 है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते, इसको भी 2/5 की पावर 3 हो जाती। माइनस की पावर प्लस में लाने के लिए हम इसको बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम और पावर अलग अलग होती है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/5 हो जाएंगी बेटा, ये ऐड हो गई दोनों पावर। ठीक है, अब इन पावर को ऐड करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम लेके एक बार बेस को हटा के आप इसको सोल्व करो, नीचे बेस राइट कर देना, आप कंफ्यूज नहीं होगे। और 3 और 5 का आपने एलसीएम लिया तो 15 आ गया और 3 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 जा पे, और 5 2 जा 10 आ गया। अब
5 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 जा पे, 3 1 जा 3 आ गया, यानी 10 + 3 कैसे आप यहाँ पे आ गया हमारी 2 की पावर 13/15। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 1/3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7। आइडेंटिटी क्या थी? जब बेस अलग अलग है और डिवाइड में है और पावर सेम है तो उसकी पावर एक राइट कर देते हैं हम ऐसे राइट करके, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे गिवन हो रहा है, आपने ऐसे बनाना है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की पावर 7 आ जाएगी और 3 की पावर 3 तो गिवन है पहले और उसकी पावर 7 आ जाएगी, यानी 7 को हमने अलग अलग राइट कर दिया इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 है, यानी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी? पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 की पावर 3 × 7 हो गया, यानी 3 की पावर 21 आ गया, ठीक है बेटा। इसी एक सम में 2 आइडेंटिटी लगी है, यहाँ पे तो ये वाली आइडेंटिटी लगी है और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगी है। नेक्स्ट है बेटा 11 की पावर 1/2 और अपॉन 11 की पावर 1/4, यानी बेस सेम है और डिवाइड में और पावर अलग अलग है। जब आपका बेस सेम और डिवाइड में होता है और पावर अलग अलग होती है तो आपकी न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं, यानी 11 की पावर 1/2 - 1/4 हो जाएगी, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। अब इसको माइनस करने के लिए हमने इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हमारा एलसीएम यहाँ पे 4 ही आ गया। अब 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आएगा? 2 जा पे आएगा। अब 2 1 जा 2 2 आ गया। 4 की टेबल में 4 कहाँ पे आएगा? 1 जा पे आएगा। 1 1 जा 1, यहाँ पे ऐसे 1 आ गया, यानी 2 - 1 कितना आ गया बेटा? 1 1/4, 11 की पावर 1/4 आ गया बेटा, यही आपका आंसर है। ये आइडेंटिटी बेटा राइट कर दिया करो, आप ना तो कंफ्यूज होगे और आपको मार्क्स मिलते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, यानी मल्टीप्लाई में है और बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है। जब बेस अलग अलग और पावर सेम होती है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को 1 टाइम राइट कर देते हैं, यानी 7 × 8, बेस हमारे ये है ना, और उसकी पावर 1 टाइम राइट कर दी, यानी 1/2। पावर 1/2 है दोनों की तो 1 टाइम राइट कर दी। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 7 8 जा 56, यानी 56 की पावर 1/2 आ गई बेटा। ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन होता है इनका। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।